परमेश्वर के दैनिक वचन। आज मैं चीन में परमेश्वर के चुने हुए लोगों में इसलिए काम करता हूं ताकि उनके सारे विद्रोही स्वभावों को प्रकट करके उनकी समस्त कुरूपता को बेनकाब करूं, और इससे मुझे वो सब बातें कहने के लिए संदर्भ मिलता है जो मुझे कहने की जरूरत है। तत्पश्चात जब मैं संपूर्ण कायनात को जीतने के कार्य के अगले चरण पर काम करूंगा, तो मैं पूरी कायनात के लोगों की धार्मिकता का न्याय करने के लिए तुम लोगों के प्रति अपने न्याय का प्रयोग करूंगा, क्योंकि तुम ही लोग मनुष्य जाति में विद्रोहियों के प्रतिनिधि हो। जो लोग ऊपर नहीं उठ पाएंगे वे सिर्फ विषमता और सेवा करने वाली चीजें बन जाएंगे, जबकि जो लोग ऊपर उठ पाएंगे उनका प्रयोग किया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कहता हूं कि वे जो लोग नहीं उठ पाएंगे वे केवल विषमता के रूप में कार्य करेंगे? क्योंकि मेरे वर्तमान वचन और कार्य तुम लोगों की पृष्ठभूमि को निशाना बनाते हैं, और इसलिए कि तुम सब समस्त मनुष्य जाति में विद्रोही लोगों के प्रतिनिधि और साक्षात प्रतिमान बन चुके हो। बाद में मैं इन वचनों को जो तुम सब को जीतते हैं विदेशों में ले जाऊंगा और वहां के लोगों को जीतने के लिए उनका प्रयोग करूंगा। फिर भी तुम उन्हें प्राप्त नहीं कर पाओगे। क्या वो तुम्हें एक विषमता नहीं बनाएगा? समस्त मनुष्य जाति का भ्रष्ट स्वभाव, मनुष्य के विद्रोही कार्य, मनुष्य की भद्दी छवियां और चेहरे, आज ये सभी उन वचनों में दर्ज होते हैं जिनका प्रयोग तुम लोगों को जीतने के लिए किया गया था। तब मैं इन वचनों का प्रयोग प्रत्येक राष्ट्र और संप्रदाय के लोगों को जीतने के लिए करूंगा, क्योंकि तुम सब आदर्श और उदाहरण हो। हालांकि मैंने तुम लोगों को जानबूझकर नहीं त्यागा। यदि तुम अपने अनुसरण में असफल होते हो और इस प्रकार तुम असाध्य होना प्रमाणित करते हो, तो क्या तुम सब मात्र सेवा करने वाली वस्तु और विषमता नहीं होगे? मैंने एक बार कहा था कि शैतान की युक्तियों के आधार पर मेरी बुद्धि प्रयुक्त की जाती है। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्या वो उसके पीछे का सत्य नहीं है जो मैं अभी कह और कर रहा हूं? यदि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, यदि तुम पूर्ण नहीं किए जाते बल्कि दंडित किए जाते हो, तो क्या तुम विषमता नहीं बन जाओगे? हो सकता है तुमने अपने समय में अत्यधिक पीड़ा सही हो, परंतु तुम अभी भी कुछ नहीं समझते। तुम जीवन की प्रत्येक बात के विषय में अज्ञानी हो। यद्यपि तुम्हें ताड़ना दी गई और तुम्हारा न्याय किया गया, फिर भी तुम बिल्कुल भी नहीं बदले और तुमने भीतर तक जीवन ग्रहण ही नहीं किया है।
जब तुम्हारे कार्य को जांचने का समय आएगा, तुम अग्नि जैसे भयंकर परीक्षण और उससे भी बड़े क्लेश का अनुभव करोगे। ये अग्नि तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व को राख में बदल देगी। ऐसा व्यक्ति जिसमें जीवन नहीं है, ऐसा व्यक्ति जिसके भीतर एक रत्ती भी शुद्ध स्वर्ण न है, एक ऐसा व्यक्ति जो अभी भी पुराने भ्रष्ट स्वभाव में फंसा हुआ है, और ऐसा व्यक्ति जो विषमता होने का काम भी अच्छे से न कर सके, तो तुम्हें क्यों नहीं हटाया जाएगा? किसी ऐसे व्यक्ति के लिए विजय कार्य का क्या उपयोग है, जिसका मूल्य 1 पैसे से भी कम है और जिसके पास जीवन नहीं है? जब वो समय आएगा तो तुम सब के दिन नूह और सदोम के दिनों से भी अधिक कठिन होंगे। तब तुम्हारी प्रार्थनाएं भी तुम्हारा कुछ भला नहीं करेंगी। जब उद्धार का कार्य पहले ही समाप्त हो चुका है, तो तुम बाद में वापस आकर नए सिरे से पश्चाताप करना कैसे आरंभ कर सकते हो? एक बार जब उद्धार का संपूर्ण कार्य कर लिया जाएगा, तो उद्धार का और कार्य नहीं होगा। तब जो होगा वो मात्र बुराई को दंड देने के कार्य का आरंभ होगा। तुम विरोध करते हो, तुम विद्रोह करते हो, और तुम वो काम करते हो जो तुम जानते हो कि बुरे हैं। क्या तुम कठोर दंड के लक्ष्य नहीं हो? मैं आज ये तुम्हारे लिए स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। यदि तुम अनसुना करते हो, तो जब बाद में तुम पर विपत्ति टूटेगी, यदि तुम तब विश्वास और पछतावा करना आरंभ करोगे, तो क्या इसमें तब बहुत देर नहीं हो चुकी होगी? मैं तुम्हें आज पश्चाताप करने का एक अवसर प्रदान कर रहा हूं, परंतु तुम ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हो। तुम और कितनी प्रतीक्षा करना चाहते हो? ताड़ना के दिन तक? मैं आज तुम्हारे पिछले अपराध याद नहीं रखता हूं। मैं तुम्हें बार बार क्षमा करता हूं, मात्र तुम्हारे सकारात्मक पक्ष को देखने के लिए। मैं तुम्हारे नकारात्मक पक्ष को अनदेखा करता हूं, क्योंकि मेरे समस्त वर्तमान वचन और कार्य तुम्हें बचाने के लिए हैं। तुम्हारे प्रति मैं कोई बुरा इरादा नहीं रखता, फिर भी तुम प्रवेश करने से इनकार करते हो। तुम भले और बुरे में अंतर नहीं कर सकते और नहीं जानते कि दयालुता की प्रशंसा कैसे की जाती है। क्या ऐसे लोग बस दंड और धार्मिक प्रतिफल की प्रतीक्षा नहीं कर रहे हैं?